नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कल बिहार सरकार ने कुलपतियों का बैठक बुलाया था। कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान होते हैं, सभी लोग जानते हैं, और कुलपति के साथ कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक को भी आना था। कल जो बैठक होने थे उसके मूल विषय यह था कि विभिन्न विश्वविद्यालय जो बिहार में बिहार सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं उसमें परीक्षा का ससमय नहीं होना सरकार के लिए चिंता का विषय था। लेकिन सबसे अद्भुत बात तो यह हो गया कि के पाठक के बैठक बुलाने के बावजूद मात्र 2 ही कुलपति और उनके कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक पहुंच सके। वो हैं संस्कृत कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा और मगध विश्वविद्यालय गया, और बाकी कोई भी कुलपति अपने पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कुलपति ने अपने कुलाधिपति से अर्थात गवर्नर से इस बात की अनुमति मांगी थी कि क्या हम उनके बैठक में जाए कि नहीं जाए, और इसके संदर्भ में कुलाधिपति के कार्यालय से किसी भी प्रकार का निर्देश कुलपति को प्राप्त नहीं हो सका। तो परिणाम यह हुआ कि कुलपतियों ने, जो शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पाठक है, तो उनके बैठक में जाना उचित नहीं समझा। दूसरे शब्द में कहें तो बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार जब कर दिया तो पाठक भी कहां मानने वाले थे। तो के पाठक ने किया यह कि अपने निर्देशक वैद्यनाथ महतो के माध्यम से एक पत्र निर्गत करवाया, जिसमें कई प्रकार का शोकॉज कर दिया पाठक ने, और सभी कुलपति का और परीक्षा नियंत्रक का और कुल सचिव का वेतन पर रोक लगा दिया और बैंक के खाते पर रोक लगा दिया। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी आपकी आचरण रहेगी तो सरकार बजटीय प्रावधान नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि आप सरकार का बात नहीं मान रहे हैं। भले ही आप किसी प्रकार से कुलाधिपति से नियंत्रित होते हो या मार्गदर्शन पाते हो, लेकिन सरकार अगर अर्थ देता है तो नियंत्रण भी सरकार रखेगा। यह मानना सूबे बिहार के वरिष्ठ पदाधिकारी के पाठक का। तो यह जो स्थिति बनी, यह बड़ा भयावह स्थिति था। यह भी एक कारण बना कि के पाठक को यहां से अविरमित करने का निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया। और विरमित का तात्पर्य इससे है कि के पाठक ने पूर्व से एक आवेदन केंद्र पर जाने के लिए दे रखा था, ताकि उनका प्रतिनियुक्ति केंद्र में हो सके, उनकी सेवा केंद्र को सौंपी जा सके, और जिसकी मंजूरी सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एनओसी के माध्यम से दे दिया। इससे यह मार्ग प्रशस्त हो गया कि अब के पाठक की विदाई लगभग तय है, और 2-4-10 दिन के ये मेहमान हैं, और इसके बाद इनकी प्रतिनियुक्ति केंद्र में हो जाएंगे। चूंकि यह बिहार सरकार के लिए अब सरदर्द बन चुके थे। यह एक प्रकार से बिहार के पदाधिकारियों के लिए भी एक गंभीर बात है और संकेत भी है कि पदाधिकारी इस प्रकार से चिंतन करें कि कभी भी वो राजनीतिज्ञों के बहकावे में ना आवे। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने के पाठक का उपयोग किया, और उपयोग जब हो जाता है तो फिर अच्छे कार्य का कोई मूल्य या कीमत नहीं रह जाता है। तो यह समझें कि भविष्य में अगर आप किसी से प्रभावित या किसी के लिए अधिक कार्य कर रहे हैं तो आपको भी प्रतिनियुक्ति पर केंद्र ही जाना पड़ेगा। आपको टॉलरेट जो है वह बिहार के मुख्यमंत्री या वरिष्ठ पदाधिकारी और मंत्री नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति है, और यह एक एग्जाम्पल है। के पाठक सिर्फ नहीं जा रहे, बल्कि यह सूबे बिहार के पदाधिकारियों के बीच एक प्रकार सा एग्जाम्पल सेट हो गया है। इस पर सभी पदाधिकारियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आपका लक्ष्मण रेखा क्या है, आप कहां तक काम करेंगे, और ज्यादा काम करके अगर आप अर्जित करके सरकार को ऊंचाई देना चाह रहे हैं तो वही सरकार फिर आपको नीचे पहुंचाने का भी काम करेगा। इस प्रकार से पाठक तो चले जाएंगे, लेकिन उनका संस्मरण, उनकी कीर्ति, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए शिक्षक की नियुक्तियां सदा सदा सर्वदा याद रहेगा कि एक पाठक के रीजन में
जिसके मात्र 2 माह 3 माह के अवधि में 3 लाख शिक्षकों को वो भी 2 टर्म में बहाल कर दिया गया और किसी प्रकार का उसमें लेन देन नहीं आया। यह बड़ी बात है। क्वेश्चन भी लीक नहीं हुआ और समय बिल्कुल एक टाइम बॉन्ड स्थिति में सबों की बहाली हो गई और सभी शिक्षक एक ज्वाइन भी कर लिए और अभी तीसरे फेज का तृतीय चरण का भी वैकेंसी निकल गया है और उनके परीक्षा की तिथि भी निकल गई है। यह पाठक का आभा मंडल यशस्विता और कद का परिचायक है कि कोई अगर पदाधिकारी और चाहे कि अगर काम अच्छा से करे तो किस प्रकार से सरकार, शिक्षा व्यवस्था और सरकार के नियत सब कुछ का कद ऊंचा हो सकता है और उस प्रकार उसको किस प्रकार से आचरण में लाया जा सकता है और हर परिणाम को जनता के समक्ष उपस्थित किया जा सकता है। यह पाठक का दिन है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।